बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज फिर जी मार्केट ने कल थोड़ी सी रिकवरी दी, जैसा कि एक्सपेक्टेड होता है हमेशा कि जब मार्केट 1400-1500 पॉइंट नेगेटिव करती है तो एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड होता है। बट क्योंकि न्यूज़ वहीं पे स्टैंड कर रही थी, कोई क्लैरिफिकेशन एज सच नहीं थी, कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है, तो आज मार्केट ने फिर एक डिप लिया और 1100-1200 पॉइंट के करीब गई मार्केट। लेकिन फिर एंड पे आपने देखा कि आखिरी हाफ एन आवर में एक मार्केट ने रिकवर किया, तकरीबन 500 पॉइंट से ज़्यादा के जो है वो रिकवरी दी और स्टॉक्स में कुछ बाइंग भी आई। बट अब क्या ये अब पॉजिटिव रैली बनेगी? और ये सिचुएशन देखें फर्स्ट टाइम तो नहीं है। अब तो जो दोस्त मेरे ख्याल में 1 साल से भी स्टॉक मार्केट में है, उनको भी अंदाज़ा है कि 1 साल के अंदर इस तरह की सिचुएशन 2-3 दफ़ा आ चुकी है, जिसमें मार्केट एक टाइम था हाल्ट भी होती थी, आपको याद होगा पीछे जब डिप आया था कोविड के दिनों में। उसके अलावा फिर सेनेट के इलेक्शन का जब एक मसला आया, फिर DGISI वाला इशू आया, IMF वाला इशू चलता रहा, वो तो 4 माह तक मार्केट ने काफ़ी जो है वो वोलेटाइल सेशंस देखे और बड़ी ही लोअर लॉक की तरफ तमाम शेयर जो से जाते थे और मार्केट ने 4-5 हज़ार की डिप ली थी। तो ये बार बार हो चुका है, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। बट इस पूरे सिनेरियो में हमने जो सा जब पहले भी डिप आई थी तो उसमें कुछ स्ट्रेटजीज़ अपनी डिफ़ाइन की थी, जो कि मैं बार बार डिस्कस करता हूँ। रीज़न उसकी यही होती है ताकि नेक्स्ट टाइम हम उससे जितना बेहतर फ़ायदा उठा सकें बोले। वो स्ट्रेटजी यही डिफ़ाइन की थी कि एक तो हमने टाइमली प्रॉफिट टेकिंग करनी है। जब भी किसी स्टॉक में एक थंब रूल है कि आपको 15-20% प्रॉफिट आ रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड प्रॉफिट, तो वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें। कंप्लीट नहीं करनी तो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करें। और जब स्टॉक आपकी बाइंग प्राइस से 8-10% ऊपर चला जाता है तो अपनी बाइंग प्राइस पे एटलीस्ट स्टॉप लॉस लगा दें, वो ना भूलें। और फिर होल्डिंग करते रहें। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो वेरी गुड, अगर किसी वजह से मार्केट डिप जाती है तो एटलीस्ट आप लॉस में ना जाएं, आप एग्ज़िट ले लें पॉजिटिव साइड पे। और तीसरा ये कि अगर आपने फिर वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग नहीं की टाइमली और फिर स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया था और आप स्टक हो गए और लॉस हो गया, बट आपका स्टॉक जो है वो फंडामेंटली ठीक है, वो पहले भी नीचे जाके रिकवर हो चुका है, तो फिर वहाँ पे जो अल्टरनेट स्ट्रेटजी है, प्लान बी है, वो एवरेज करने का है। आप राइट टाइम का वेट करें, जहाँ पे जाके एवरेज करें, रादर कि आप उसको एक स्टॉक जो आपने 20 में लिया उसको 10 में सेल करें, फिर 15 पे ख़रीदें, उसके बाद वो 20 पे जाए, वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग ना करें, फिर वो 12 पे आ जाए, फिर उसको 12 पे सेल करें, तो ऑल टुगेदर पता चलेगा कि आपने पूरे 6-7 माह या साल में एक 20 रुपये के स्टॉक के ऊपर तकरीबन 18 रुपये का लॉस कर लिया। तो ये स्ट्रेटजी जो सी है आपको हमेशा नुकसान देगी। ये 2-3 जो स्टॉक मार्केट में थंब रूल हैं, टाइमली प्रॉफिट टेकिंग, स्टॉप लॉस, और अगर स्टॉक ठीक है तो फिर उसको एवरेज करना, उस एवरेज की फिर टाइमली एटलीस्ट प्रॉफिट टेकिंग करना। तो ये अगर चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जिन लोगों ने फॉलो की, पीछे बहुत से दोस्त हैं माशाल्लाह, अच्छा गेन किया। बहुत ज़्यादा डिप लिया था, बहुत सी चीज़ों ने हाफ़ प्राइस पे चली गई थी, वहाँ से एक शार्प रिकवरी भी कुछ ने 20-25% की, कुछ ने 30-40% की दी। वहाँ पे एवरेज करके जिन दोस्तों ने प्रॉफिट टेकिंग की, हमने स्टॉप लॉस भी बताए और प्रॉफिट टेकिंग का भी कहा लेवल्स पे, तो माशाल्लाह उन्होंने एक अच्छा गेन कर लिया, कम से कम उन क्वांटिटी का जो कि उन्होंने एवरेज किया था। और उनके पास अब दोबारा से मौका है कि वो आने वाले दिनों में चीज़ों को एवरेज करें और फिर दोबारा से वो प्रॉफिट टेकिंग करें। तो वो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो वो इस पूरे वॉलेटाइल सिनेरियो में, अनसर्टेनिटी में भी माशाल्लाह गेन कर लेंगे। बट जो इन स्ट्रेटजीज़ को प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगे या इन चीज़ों पे प्रॉपरली प्रैक्टिकली जो है वो अमल नहीं करेंगे, तो फिर डेफिनेटली वो स्टक हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा नुकसान में वो रहते हैं जो कि हाई साइड पे बाय करके लॉस में चीज़ों को सेल करें, तो वो रिकवरी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो इन चीज़ों से बचें इंशाल्लाह ताला। अगर आप अभी स्टक हो गए हैं, किसी वजह से स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, टाइमली प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, तो अब जो प्लान बी या अल्टरनेट स्ट्रेटजी है वो ये है कि अब थोड़ा सा चीज़ों को होल्ड करें, वेट करें फॉर राइट टाइम, और वहाँ पे इंशाल्लाह ताला हम एवरेज करेंगे। जो स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं उनको दोबारा डिस्कस कर लेंगे, जहाँ पे एवरेज करना बनता है तो वहाँ से फिर एवरेज करेंगे। अभी लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मार्केट के हवाले से, क्योंकि चीज़ें अभी भी वहीं पे स्टैंड कर रही हैं, सबको पता है कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेंगी, कितनी बढ़ेंगी वो भी एक सब्सटेंशियल प्राइस के साथ लग रहा है कि बढ़ेंगी। वो अभी टाइम 15 मई तक पता चलेगा। IMF के साथ
18 मई को जो है वो नेगोशिएशन स्टार्ट होंगी, उसका क्या रिज़ल्ट आएगा नो बडी नोज़। अब पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं जहाँ पे विज़िट भी किया था, सऊदीया, यूएई, कतर, चाइना, किसी तरफ से कोई ऐसा बेल आउट पैकेज नहीं आया। इकनॉमिकली चीज़ें जो सी हैं अभी वो बड़ी ही बैड सिचुएशन में है। फॉरेन रिजर्व्स आपके नीचे जा रहे हैं, डॉलर की प्राइस जो सी है वो इंक्रीज़ कर रही है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर कोई पेट्रोल प्राइसेस में, क्रूड ऑयल में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ जाए तो कुछ हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है, बट वो भी नहीं है। सच थोड़ी सी करेक्शन आती है, वापस बाउंस बैक कर जाता है। तो ओवरऑल सिनेरियो जो है वो अच्छा नहीं है। पॉलिटिकल साइड पे भी आप सबको ही पता है कि क्या सूरत चल रही है, वो भी नहीं पता चल रहा कि गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यू करेगी नहीं करेगी। नो बॉडी नोज़ के अगले दिन क्या सिनेरियो बन जाए। सो मार्केट इस सिचुएशन में किसी किस्म का बाउंस करती है, रिकवरी करती है तो बड़ी शॉर्ट लिव्ड होगी, जब तक कि चीज़ें प्रॉपर स्टेबल ना हों। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली 2022 में तो मेरा ख्याल है मार्केट को कोई चंद हफ्ते भी प्रॉपर स्टेबल नहीं मिले। एक आध हफ्ता मिलता है किसी वजह से रिलीफ, और उसमें एक रैली बनती है, उसके बाद फिर पॉलिटिकल साइड पे या इकोनॉमिक साइड पे कोई चीज़ ऐसी आती है कि वो चीज़ें सारी वापस चली जाती हैं। तो इस पूरे सिनेरियो में एक ही स्ट्रेटजी जो सी है वो थोड़ी सी बेहतर होती है कि अगर आप राइट टाइम पे एंट्री लें लो लेवल पे, और इमीडिएटली जैसे ही आपको कोई थोड़ा प्रॉफिट मिले वहाँ से एग्ज़िट लें और कैश सिक्योर करें, और फिर अपॉर्चुनिटी का वेट करें डिप के ऊपर। यहाँ फिर ये है कि जो अच्छे स्टॉक्स लेके आपने रखे हैं, जिन जो डिविडेंड भी देते हैं, बोनस भी देते हैं, अभी जून क्लोजिंग आने वाली है, उनमें आप अच्छे लेवल पे एंट्री लेकर आराम से 5-6 माह के लिए जो सा वेट कर लें। तो उसमें भी अल्टीमेटली आपको पता है चीज़ें पाकिस्तान में ये तमाम बातें अल्लाह रहम करे डिफ़ॉल्ट वाली और चीज़ें होती रहती हैं, बट अल्लाह का शुक्र है कि कहीं ना कहीं से चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। और फिर इन तमाम क्राइसिस से जब चीज़ें निकलती हैं तो वो फिर हर चीज़ में एक बड़ा ज़बरदस्त, ख़ास तौर पे पीएसएक्स में ये एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो सा है वो एक थोड़ी सी यूनिकनेस है कि इसकी जो रिकवरी होती है और बाउंस वो भी बड़ा फास्ट होता है फिर। और स्टॉक्स जो से 100% जो है वो आपको गेन भी दे के जाते हैं ना वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जस्ट थोड़ा सा राइट टाइम और थोड़ी सी स्टेबिलिटी जो सी है वो रिक्वायर्ड होती है। तो अब उसमें कौन से स्टॉक्स हैं जिनको आप थोड़ा सा देख सकते हैं जो इस तमाम प्रेशर की वजह से बड़ी अच्छी प्राइसेस पे, अदरवाइज़ अगर नॉर्मल सिचुएशन होती तो वो इस वक्त एक अच्छी रैली उनमें एक्सपेक्टेड थी ड्यू टू रिजल्ट्स, ड्यू टू सम न्यूज़, ये तमाम चीज़ों के। वैसे तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बट जो हम डिस्कस करते हैं उसमें से सिस्टम इस वक्त जो सा है जिन रेट्स पर है ड्यू टू एक्स होने के बाद फर्दर मार्केट के प्रेशर की वजह से, और बोनस जब क्रेडिट होता है थोड़ा सा तब भी प्रेशर आता है, वो कपल की है मार्केट के जो प्रेशर आया हुआ है। तो उसमें जिन रेट्स पे सिस्टम है हमने इसको टारगेट किया था कि तकरीबन ये 350 और इससे ज़्यादा 380 आई थिंक, उसके दरमियान में भी जो सी है इट्स अ वेरी गुड प्राइस। बट अभी जिस प्राइस पे ये थोड़ा सा और नीचे आया 330 के पास, तो जो दोस्त अच्छे स्टॉक में, थोड़े हाई वैल्यू स्टॉक में एंट्री लेना चाहे तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्राइस। अगर आपको डिप पे कहीं भी मिलता है तो इसको आप बाय करें और थोड़ा होल्ड करें। ये स्टॉक जो है इट्स नॉट फॉर डे ट्रेड, ये बेसिकली आपका होल्डिंग वाला और इन्वेस्टमेंट स्टॉक है जो कि आपको आने वाले दिनों में अच्छा गेन दे के जाएगा, और ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है ड्यू टू मार्केट सिचुएशन। तो सिस्टम को आप बिल्कुल जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। 330 320 जिस रेट पे जितना नीचे मिले उतना ही बेहतर है। उसके बाद आ जाते हैं जी टीआरजी को आपने देखा, इसकी भी न्यूज़ आई थी क्योंकि ऑलरेडी करेक्शन ले चुका है, ये क्वार्टर का रिजल्ट थोड़ा बेहतर आया। प्लस जो TRGIL है इंटरनेशनल, उसने इसके स्टेक्स बाय किए हैं TRG पाकिस्तान के। तो अल्टीमेटली TRG में भी पोटेंशियल है, इसने रैली बनानी थी बट अभी मार्केट की वजह से प्रेशर में, बट एक स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। अगर आप देखें तो अब मार्केट जब 600 700 हज़ार पॉइंट भी माइनस होती है तो इसमें वो लोअर लॉक वाली सिचुएशन ही होती। तो इन रेट्स पे बिलो 80, 77, 75, 76, 74 ये वो रेट हैं जहाँ पे एवरेज करना बनता है या बायबैक करना बनता है। तो एक इमीडिएटली एटलीस्ट 85 90 तक की तो रैली आपको मिल जाएगी ना वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो वहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट आप गेन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए इमेज में भी अगर आपको याद हो तो पिछले 3-4 माह में बड़ी अच्छी स्विंग्स ट्रेड्स मिली हैं, और ये भी बिलो 14 इज़ अ वेरी गुड प्राइस। अगर आपको मिलता है तो यहाँ पे बिल्कुल एंट्री लें, और इसकी भी वही जैसे ही फिर थोड़ी सी मार्केट बेहतर होती है इमीडिएटली 16-17 की तरफ जाता है, तो वहाँ पर आप इजीली इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 2-3-4 पे का प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किस रेट पे एंट्री ली और किस रेट पे प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं।
सो इमेज भी अगर आपको बिलो 14 मिलता है तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं और टारगेट कर लें कि जैसे ही ये 16 से ऊपर जाए तो वहाँ पे या तो प्रॉफिट टेकिंग करें या 16 का स्टॉप लॉस लगा दें। उसके बाद आ जाए जी नेटसोल में बायबैक की न्यूज़ है, आपको पता है उसका एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। ये बायबैक की न्यूज़ के बाद फ्यूचर में किसी भी टाइम इसमें एक रैली बन सकती है, बट अभी क्योंकि मार्केट की जो सिचुएशन जा रही है उसकी वजह से वो रैली जो सी है उस तरह नहीं बन रही। बट जो लोग इसको 80s में किसी भी लेवल पे जितना बेहतर प्राइस पे मिले अगर एंट्री लेना चाहें तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं और थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो इसमें आने वाले दिनों में अच्छी रैली बन सकती है। बट अगेन एग्रेसिव बाइंग नहीं, आप बाइंग हर लेवल पे जो सा है वो नेटसोल को ऐड कर सकते हैं तो फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला इसमें एक अच्छा गेन मिल जाएगा और बड़ा इमीडिएटली इंशाल्लाह बाउंस बैक करेगा। उसके बाद ये फाइनल एक छोटा शेयर भी मैंने वो का डिस्कस कर लूँ जो कि अंडर 10 शेयर में सबसे अगर आप देखें तो फंडामेंटली काफ़ी अच्छी पोजीशन में और स्ट्रॉन्ग है। हम और इसने ये जो लेवल था 6 to 6.5 इसमें हमने 2 दफ़ा एंट्री ली थी और इसको फिर हमने 8 के आसपास जो सा है वो प्रॉफिट टेकिंग की और वो स्ट्रेटजी हमारी हमेशा जो सी है ड्यू टू मार्केट वॉलेटिलिटी फ़ायदे में रही कि हमने 7 का स्टॉप लॉस रखते थे और जैसे ये 8 को इसने टच किया वहाँ पे या तो प्रॉफिट टेकिंग करें या फिर 7 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर लें। तो उसमें आप देखें कि 7 का स्टॉप लॉस हिट हुआ तो अब आप दोबारा इसको 6.5 से नीचे बायबैक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से 6 से नॉर्मली इन वर्स्ट के सिनेरियो भी ये बाउंस बैक करता है और फिर इमीडिएटली 7 की प्राइस को क्रॉस करता है तो आपको दोबारा से 1-1.5 रुपये का एक अच्छा गेन मिल सकता है। तो ये कुछ शेयर थे जिनको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। इसके अलावा OGDC बहुत अच्छे रेट्स पर है, आप उसमें डे ट्रेड भी डिप पे अगर बाय करें तो एक डे ट्रेड अच्छी आपको मिल सकती है। इस तरह अटक रिफाइनरी है, रिफाइनरीज़ में अगर आप देखें तो उसमें डे ट्रेड अच्छी मिल सकती है। TRG अच्छी डे ट्रेड भी दे देता है। बहुत से स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त बहुत ही चीप प्राइसेस पे अवेलेबल हैं। सीमेंट स्टील भी बहुत चीप प्राइसेस पे अवेलेबल है, बट प्रॉब्लम ये है कि सीमेंट स्टील जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है तो सबसे ज़्यादा वो हिट होते हैं। तो अगर आगे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होना है जिसके काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं तो वो उसमें एक फ़र्दर जो सा है ये डाउट रहता है कि फ़र्दर प्रेशर भी आ सकता है और मार्केट इन चीज़ों को ही डिस्काउंट कर रही है प्रेडिक्ट करके। तो डिपेंड करता है कि अल्लाह करे कि अगर तो इंटरेस्ट रेट जो सा है वो बड़ा नॉमिनल सा बड़ा कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए तो फिर मार्केट में एक थोड़ा सा रिलीफ आप देख सकते हैं। और अगर ये एज़ पर जो इस वक्त एक प्रेडिक्शन चल रही है कि एटलीस्ट 100 बेसिस पॉइंट तो इंक्रीज़ होगा, उतना होता है उससे ज़्यादा होता है तो मार्केट डेफिनेटली जो सा फिर प्रेशर लेगी। तो उस सिनेरियो में थोड़ा सा स्टील और सीमेंट थोड़ा सा अभी भी लगता है कि उसमें प्रेशर रहेगा। तो उस पूरे सिनेरियो में आप बैंक्स को देख सकते हैं, वो एक विन विन पोजीशन पे हैं। वो जहाँ पे अच्छे रेट्स पर मिले वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। इसी तरह जो आपके स्टॉक्स हैं जो कि अब तो इतनी दफ़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो आप सबको भी पता होगा कि जो कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशंस का के ऊपर कम इफ़ेक्ट पड़ता है इंटरेस्ट रेट का तो वहाँ पे आप थोड़ी सी एंट्री ले सकते हो, बड़े अच्छे रेट्स पर हैं। तो वो देख सकते हैं। IT सेक्टर भी कंपैरेटिवली जो सा है वो बेहतर रहता है, उसमें कोई इतना इशू नहीं होता। बट ऑब्वियसली जब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है तो ओवरऑल मार्केट जब इम्पैक्ट करती है तो फिर इफ़ेक्ट सब पे ही आता है। सो ये थे कुछ स्टॉक्स जिनको आज डिस्कस किया, कुछ को हम कल डिस्कस कर लेंगे जो बाकी स्टॉक्स हैं जिस तरह हम वीकेंड की वीडियो पे डिस्कस करते हैं। और कुछ अपॉर्चुनिटी कोई डे ट्रेड के लिए अच्छे स्टॉक अगर कोई सिचुएशन ऐसी बनी तो उसको देख लेंगे। तो कल के लिए भी अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। अभी अपना कैश अगर जिनके पास है उसको अभी होल्ड करें क्योंकि सच ऐसी कोई सिचुएशन अभी क्लैरिटी के साथ सामने नहीं है जिस पे हम फ़ौरन ये फ़ील करें कि हम यहाँ पे वो पैसा इन्वेस्ट करें और एक हमें 1-1.5 हफ्ते की रिकवरी मिल सकती है। तो अभी थोड़ा सा वेट, जैसे ही कोई गुड न्यूज़ या जैसे ही कोई थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन आए तो वहाँ पर आप थोड़ा सा एकदम एंट्री लें। जो भी स्टॉक्स आपने लिए होंगे और वो अगर फंडामेंटली ठीक हैं, उनके EPS ठीक आ रही हैं प्रीवियस, स्पेसिफिकली वो स्टॉक जिनकी जून क्लोजिंग है, एनुअल क्लोजिंग, और वो डिविडेंड या पे आउट देते हैं या बोनस देते हैं, तो वहाँ उनमें आप ज़रूर जैसे ही कोई अच्छी न्यूज़ है वहाँ पे आप एवरेज करें और उस रिकवरी में फिर उसकी प्रॉफिट टेकिंग करें। तो ये स्ट्रेटजी आपको इंशाल्लाह ताला एक अच्छी रिकवरी देकर जाएगी। बाकी टाइम टू टाइम हम डिस्कस करते रहेंगे कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो कि हमें इस पूरे वोलेटाइल सिनेरियो में भी अच्छा गेन दे सकती है। जैसा कि हमने पिछले 6 माह में स्मिथ बैंक से बहुत अच्छा गेन लिया। मेरा ख्याल है कि हम अगर टुगेदर करें वो 2-3 दफ़ा का गेन पूरी स्ट्रेटजी के साथ तो वो मोर देन 150% बनता है।
और इसी तरह डबल जीएल में भी तकरीबन 30-40% का जब इसने लो टच किया, वहाँ से फिर इसने 22 को टच किया तो एक अच्छा गेम बना। टैली ने तकरीबन मोर देन 40% का गेन दिया था। तो ये तमाम स्टॉक्स जो से हैं, नेटसोल ने अच्छा गेन दिया था, दोबारा 107 पे गया था। तो सब ने अच्छा चांस दिया, बट चांस उन्होंने ही वेल किया जिन्होंने टाइम भी फिर उसमें प्रॉफिट टेकिंग किया, स्टॉप लॉस इम्प्लीमेंट किया। सो कोई भी चीज़ जो सी है, जो भी आप अपने एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं, और कोई भी टाइम जो है वो आखिरी टाइम नहीं होता। तो अगर आपसे इस दफ़ा चीज़ें मिस हुई हैं तो आप दोबारा उस स्ट्रेटजी को फॉलो करें, तो आने वाले दिनों में अगेन आप इंशाल्लाह ताला एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर लेंगे, और ये चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।